ठीक है, चलो कहाँ तक हुआ था कल के लेक्चर में? कल के लेक्चर में अपना कहाँ तक हुआ था? कल के लेक्चर में कहाँ तक हुआ था अपना? आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ बता रहे थे ना। दो टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन देख लिए थे हम लोगों ने। y इजिकल्स टू एफ एक्स का ग्राफ दे रखा है, तो y इजिकल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स और y इजिकल्स टू एफ एक्स प्लस माइनस के। आई थिंक ये दो ट्रांसफॉर्मेशन देख लिए थे हम लोगों ने, है ना? ये दो ट्रांसफॉर्मेशन देख लिए थे ना, ठीक है। थर्ड टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन, टाइप 3, y इजिकल्स टू एफ एक्स का ग्राफ गिवन है, देन y इजिकल्स टू मोड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाना है। अब मोड की प्रॉपर्टी विजिबल है सबको? बोर्ड विजिबल है पूरे का सबको? तो y इजिकल्स टू एफ एक्स का ग्राफ दे रखा है, तो y इजिकल्स टू मोड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है। याद करो, किसी भी क्वांटिटी का जो मोड होता है, याद है उसकी वैल्यू मैंने क्या बोली थी? इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है आपकी? पॉजिटिव रहती है। मोड होता है किसी भी फंक्शन का ग्राफ, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। और मोड ऑफ समथिंग कोई फंक्शन है, उसकी वैल्यू आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि इसकी वैल्यू यदि इनपुट की वैल्यू आपकी क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो ये खुलेगा आपका प्लस एफ एक्स से। लेकिन इनपुट की वैल्यू आपकी क्या है? लेस देन 0 है, ये खुलेगा माइनस ऑफ एफ एक्स से। इसका ग्राफ ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसका ग्राफ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो दोनों से देख सकते हो। तो मैं सबसे पहले ग्राफ करूँ y इजिकल्स टू मोड ऑफ साइन x का मुझे ग्राफ यदि ड्रॉ करना हो, तो y इजिकल्स टू मोड ऑफ साइन x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं रफली ग्राफ ड्रॉ करूँगा y इजिकल्स टू साइन x का। तो ये आपका क्या होगा? आपका x एक्सेस, ये आपका क्या होगा? y एक्सेस। y इजिकल्स टू साइन x का मैंने रफली ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई और माइनस 2 पाई। अब इसका मोड हमेशा क्या आपका? पॉजिटिव। तो 0 से पाई में ये पॉजिटिव, तो इसका मोड की वैल्यू तो आपकी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। पाई से 2 पाई में नेगेटिव, तो जब मोड नेगेटिव तो उसका ग्राफ खुलेगा माइनस एफ एक्स, मतलब माइनस ऑफ साइन एक्स। माइनस ऑफ साइन एक्स मतलब इसका जस्ट नेगेटिव, इसका नेगेटिव मतलब आपका क्या? ऊपर चला जाएगा। इनपुट पॉजिटिव तो मोड तो खुलेगा पॉजिटिव। सिमिलरली इनपुट नेगेटिव तो मोड खुलेगा आपका पॉजिटिव से। इनपुट पॉजिटिव तो मोड पॉजिटिव से। सेम टाइप का बनेगा, सेम टाइप का भी है। तो ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ हो गया y इजिकल्स टू मोड ऑफ साइन x का ग्राफ हो गया। अच्छा, अब क्या क्या चेंज हुआ बताओ इसके में? डोमेन चेंज हुआ है, रेंज चेंज हुआ, क्या क्या चेंज हुआ है बताओ? इसका डोमेन तो कभी भी चेंज नहीं होता, सारे डोमेन का आपका क्या है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो। रेंज बताओ, मिनिमम वैल्यू क्या है रेंज की? मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1, तो रेंज चेंज हो गई है। रेंज चेंज होगी, रेंज की वैल्यू क्या जाएगी? 0 से लेके 1 जाएगी। क्या पीरियड चेंज हुआ है? क्या पीरियड चेंज हुआ है? क्या पीरियड चेंज हुआ है? बिहेवियर चेंज हुआ है, पीरियड चेंज हुआ है, पीरियड भी चेंज हुआ है। और पीरियड क्या है? कितने टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है? ये इंटरवल, ये इंटरवल, ये इंटरवल, और ये इंटरवल कितना है आपका? पाई। तो पीरियड क्या जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा, पीरियड हाफ हो जाएगा, मतलब इसका पीरियड हो जाएगा पाई। आया समझ में? आया समझ में? नोट कर लो। अच्छा, अब मैं पूछूं क्वेश्चन, एग्जांपल पूछ लिया, फाइंड रेंज ऑफ y इजिकल्स टू 4 माइनस 2 मोड ऑफ साइन x। बता सकते हो इसकी रेंज क्या होगी? y इजिकल्स टू 4 माइनस 2 मोड ऑफ साइन x, रेंज बता सकते हो क्या होगी? रेंज बताओ क्या होगी? रेंज बताओ जल्दी से, क्या होगी? 4 माइनस 2 मोड ऑफ साइन x, जल्दी से बताओ रेंज। टू से 4 देखते हैं। इधर देखो, साइन x की रेंज आती है 0 से लेके 1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या जाएगी? 0 से लेके 2, 0 से लेके 2, और 4 में से 0 से लेके 2 होगी। तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब इसकी मिनिमम होगी। तो मिनिमम मैक्सिमम कब होगी? 4 माइनस इसकी मिनिमम 0 मतलब 4। और y की मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब आगे वाले की मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम कब होगी? मतलब 4 माइनस 2, मतलब आपके क्या है? 2। तो रेंज आपके क्या बन रही है? मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू के बीच का कलेक्शन, तो 2 से लेके 4, ये उसकी क्या होगी? रेंज हो जाएगी। आई गेस समझ में आया बेटा सबको? यस नो लिखो।
ठीक है, नेक्स्ट टाइप का ग्राफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस के, मतलब इनपुट में चेंज कर दिया। जैसे मैं बोलूं y इज इक्वल टू साइन एक्स गिवन है, तो y इज इक्वल टू साइन x माइनस पाई बाई 3 या फिर साइन x प्लस पाई बाई 6। इन दोनों के ग्राफ कैसे बने? y इज इक्वल टू साइन एक्स का दे रखा है ग्राफ, तो x माइनस पाई बाई 3 इनपुट में और x प्लस पाई बाई 6। तो इससे बताओ किसके ऊपर चेंज होगा? क्या रेंज पे फर्क पड़ेगा, डोमेन पे फर्क पड़ेगा या नहीं फर्क पड़ेगा? बताओ, डोमेन और रेंज दोनों के ऊपर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। देखो ये इनपुट के अंदर है, इनपुट के अंदर वैल्यू, आउटपुट तो साइन ही दे रहा है ना, तो इसका डोमेन होगा वो हमेशा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा, और रेंज हमेशा -1 से लेके +1 होगी। ना तो डोमेन पे फर्क पड़ेगा, ना रेंज पे फर्क पड़ेगा, ना पीरियड पे फर्क पड़ेगा। पीरियड भी आपका क्या रहेगा? आपका सेम रहेगा, आपका 2π। बस चेंज क्या होगा? उसका बिहेवियर एंड वैल्यू, बिहेवियर और वैल्यू चेंज होगी, बिहेवियर और वैल्यू चेंज होगी बस, और बाकी कोई चेंज नहीं होगा। कैसे? इसका ग्राफ बनाना है तो मैं क्या कर देता हूं, ये रफली ग्राफ बना दिया मैंने। जीरो, पाई, 2π, 3π, -π, -2π। तो y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ दे रखा है, इनपुट के अंदर x प्लस माइनस समथिंग से उसका ग्राफ होगा वो x एक्सेस पे शिफ्ट होगा। x एक्सेस पे या तो आगे शिफ्ट होगा या फिर x एक्सेस पे पीछे शिफ्ट होगा। याद करो, मोड ऑफ x माइनस 1, मोड ऑफ x प्लस 1, याद है? सेम इसी पैटर्न का था। मोड ऑफ x माइनस 1, मोड ऑफ x प्लस 1, याद है ना? ग्राफ मैंने बताया था। मोड ऑफ x माइनस 1 में कहाँ थी? वर्टेक्स जहाँ पे 0 थी वहाँ पे शिफ्ट हो रहा था। मोड ऑफ x प्लस 1 मतलब जहाँ पे वर्टेक्स 0 थी वहाँ पे करते हैं। याद आया कि नहीं याद आया? मोड में, अरे हाँ ना तो बोलो कुछ तो, याद आया ना? सेम वैसा ही होगा, सेम वैसा ही होगा। ये ग्राफ कहाँ पे शिफ्ट होगा? इसकी वर्टेक्स x माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 0, मतलब x इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। तो ये शिफ्ट हो जाएगा x इक्वल्स टू पाई बाई 3 पे। x इक्वल्स टू पाई बाई 3 कितना होता है आपका? यहाँ पे 60 डिग्री होता है, पाई बाई 3। तो ये ग्राफ y इक्वल्स टू साइन एक्स के जैसा ही बनेगा, लेकिन इसका ग्राफ क्या होगा? पाई बाई 3 आगे शिफ्ट हो जाएगा, पाई बाई 3 आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका ग्राफ कुछ सिमिलरली यहाँ पे भी पाई बाई 3 पीछे शिफ्ट हो जाएगा। आया समझ में? ये होगा पाई बाई 3 आगे शिफ्ट हो जाएगा, 0 से पाई बाई 3 आगे शिफ्ट हो जाएगा। क्या ये चीज़ समझ में? क्या ये चीज़ समझ में बेटा सबको? क्या ये चीज़ समझ में? यस नो लिखो। सिमिलरली तो ये एक आपका ग्राफ बना देता हूँ, ये ग्राफ हो गया आपका साइन x माइनस पाई बाई 3। सिमिलरली दूसरा ग्राफ मुझे बनाना है x प्लस पाई बाई 6। तो यहाँ पे मैं बात करूँ x प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू 0, मतलब x इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 6। तो ये ग्राफ आपका क्या? x इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 6, माइनस पाई बाई 6 पे 6, माइनस पाई बाई 6 कहाँ पे? ये माइनस पाई बाई 6 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो माइनस पाई बाई 6 पे शिफ्ट हो जाएगा मतलब पीछे शिफ्ट हो जाएगा, पीछे शिफ्ट हो जाएगा मतलब क्या तीनों ग्राफ समझ में है बेटा? क्या ये तीनों ग्राफ समझ में? तो x प्लस समथिंग, यदि इनपुट के अंदर चेंजेस है, इनपुट के अंदर मतलब साइन x प्लस समथिंग, साइन x प्लस समथिंग, इनपुट पे चेंज है तो डोमेन सेम रहेगा, रेंज सेम रहेगा, पीरियड सेम रहेगा। सिर्फ फर्क पड़ेगा आपका बिहेवियर पे फर्क पड़ेगा, और आपका क्या है? बिहेवियर पे फर्क पड़ेगा और उसकी वैल्यूज पे फर्क पड़ेगा, बस उसके अलावा किसी पे फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका ग्राफ x एक्सेस पे या तो आगे की तरफ शिफ्ट होगा या फिर पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बाकी का ग्राफ आपका क्या है? सेम रहेगा। आई थिंक क्लियर हुआ ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन। इसी वजह से याद करो, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स जो होता है ना वो cos x होता है। तो sin x और cos x का ग्राफ सेम ही होता है, लेकिन इसका जो ग्राफ होता है उसको पाई बाई 2 पीछे खींच लेते हैं, तभी cos x का ग्राफ बनता है, तभी cos x का ग्राफ बनता है। इसी रिलेशन से ही बनता है। इससे सिर्फ ग्राफ आगे पीछे बनता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती। बिहेवियर चेंज होता है, बाकी डोमेन सेम है, रेंज सेम है, वैल्यू सेम है। वैल्यूज थोड़ी सी वैल्यूज अलग है, डोमेन रेंज चेंज है, सेम है होता है, बस बिहेवियर और पे चेंज होता है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा?
अच्छा, अब बता सकते हो, मैं इसकी वैल्यू पूछूं, यदि मैं पूछूं रेंज ऑफ y इज इक्वस टू साइन x प्लस 3 प्लस 5, बता सकते हो इसकी रेंज? 2 साइन x प्लस 3 प्लस 5, इसकी रेंज बता सकते हो? अब यहाँ पे ये 3 दे रखा है, ये 3 इनपुट में है, ये 3 इनपुट में है, तो बता सकते हो 3 क्या है? ये 3 क्या है? 3 है क्या चीज़? 3 एंगल है, एंगल है, और किस में होगा? 3 मतलब 3 रेडियन होगा। वेरी गुड, 3 एंगल है, क्योंकि साइन के अंदर इनपुट होता है वो एंगल होता है, तो एंगल मतलब 3 रेडियन, 3 का मतलब 3 रेडियन। तो 3 की वजह से रेंज पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेंज बताओ फटाफट, रेंज बताओ। 5 से 7। देखो, इसकी वजह से रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये साइन फंक्शन है, तो ये आउटपुट आपका देगा आपका -1 से लेके +1। 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसकी रेंज क्या जाएगी? -2 से लेके +2 +5 है। -2 से लेके +2 +5 है। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब ये मैक्सिमम, क्योंकि साइन पॉजिटिव है, तो 2 + 5 मतलब 7। और y की मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब ये मिनिमम है, तो वैल्यू -2 + 5 मतलब 3। तो रेंज क्या जाएगी? रेंज हो जाएगी 3 से लेके 7। आई थिंक सबका सही है, आई थिंक सबका सही है बेटा, 3 to 7। शुवित नालायक लड़के, गलत करता है, ची ची, ठीक है, नोट करो। आई थिंक बेटा बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन सबको समझ में आए, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन और ग्राफ्स बिहेवियर सबको समझ में आए, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ और बिहेवियर सबको समझ में आए? यस नो बोलो फटाफट से, नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। ये सारी की सारी चीज़ें 12th में पढ़ाई जाती है, लेकिन मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूँ। फंक्शंस में पढ़ाई जाती है, लेकिन अभी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। और इन केस नेक्स्ट ईयर 12th में मैंने ही पढ़ाया आपको, तो 12th में पढ़ाया, तो फंक्शन में दोबारा से पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, फटाफट हम लोग फंक्शन कंप्लीट कर लेंगे। इधर देखो, मॉड ऑफ साइन एक्स की रेंज क्या होती है? 0 से लेके 1। 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो राइट साइड इसकी वैल्यू क्या जाएगी? 0 से लेके 2। तो 4 - 0 से लेके 2। तो बताओ y की मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब ये माइनस है, तो इसकी जब मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम कब है इसकी? 2। तो y की मिनिमम वैल्यू 4 - 2 मतलब 2। और y की मैक्सिमम कब होगी? जब ये माइनस है, ये मिनिमम होगा, तो उस केस में मिनिमम मैक्सिमम क्या होगी? 4 - 0 मतलब 4। आया समझ में स्वराज? ठीक है, नोट हुआ बेटा सब लोग? नैरुति, निहार, नैरुति, निहार, 1 मिनट, चलो कोई बात नहीं, टाइम ले लो। और देखो ये अलग अलग पेन से बनाना, वरना ये चीज़ें फिर थोड़े दिनों बाद ऐसा घिच पिच लग जाएगा। और जो वैल्यू बिना, ये ग्राफ मीनिंगफुल नहीं है। वैल्यू आप, ये अभी मैंने वैल्यू नहीं लिखी, लेकिन आप वैल्यू लिखना, आप वैल्यू लिखना। ये 0 है, ये पाई है, 2 पाई है, तो ये वैल्यू भी देखना, पाई प्लस ये π/3 है, पाई प्लस π/3, 4π/3 होगा, ये 2 पाई प्लस π/3 आपका क्या होगा? आपका इस तरीके से सारी वैल्यू लिखना। बिना वैल्यू के ग्राफ उतने मीनिंगफुल नहीं है, वैल्यूज लिखनी बहुत जरूरी है। ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? आपकी 1 होगी। ये सारी चीज़ आपको लिखनी है। अच्छा, मैं जैसे क्वेश्चन पूछूं, अब मैं बताना मुझे, साइन ऑफ sin 2 × sin 3 × sin 4, बता सकते हो इसका साइन क्या होगा? बता सकते हो इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा? जल्दी से बताओ। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए क्या हम लोगों ने? इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए क्या हम लोगों ने? अच्छा, हो गए तो फिर ठीक है। एग्जाम में भी आया था ना शायद एक ऐसा क्वेश्चन, एग्जाम में भी आया था ना क्वेश्चन ऐसा? हाँ, एग्जाम में भी आया था, बन गया था सबसे? ठीक है, ये इसका आंसर कैसे करूँगा? क्वाड्रेंट के हिसाब से, क्वाड्रेंट के हिसाब से। 1 का मतलब 1 रेडियन, 1 रेडियन की वैल्यू अप्रोक्सीमेट होती है 57.2 डिग्री। 2 का मतलब 2 रेडियन, इसकी वैल्यू होती है आपकी 2 × 57.2 मतलब अप्रोक्सीमेटली 114 डिग्री। 3 का मतलब 3 रेडियन होगा, इसका मतलब आपका 3 × 57.2 अप्रोक्सीमेटली 171 डिग्री। मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये आपका क्या है? ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में। और साइन 4 का मतलब अप्रोक्सीमेटली 228
डिग्री। ये कहाँ पे होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देखोगे तो ये जो है ये आपका क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वैल्यू पॉजिटिव, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव, ये थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव मतलब ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इस टाइप का आई थिंक एग्जाम में भी आया था, ठीक है, गुड। अच्छा, ये ग्राफ और ट्रांसफॉर्मेशन का जरूरत कहाँ पे पड़ती है? रेंज के टाइम में थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है। ग्राफ वगैरह मैंने पढ़ा दिया, ट्रांसफॉर्मेशन बता दी, तो रेंज फाइंड करवाना और रेंज बताना थोड़ा सा तुम लोगों के लिए समझ पाना लॉजिकली वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तो उस वजह से मैं ये चीज करवा रहा हूँ। सारे मैंने इसमें बता दिए, साइन में बता दिए, बाकी के ग्राफ बाकी के फंक्शन में मैं ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बताने वाला हूँ, बाकी के मैं फंक्शन में सीधे ग्राफ्स वगैरह अपन देखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेकंड फंक्शन आपका क्या है? y इज इक्वल्स टू cos x। cos x आपका सबसे पहले उसका बिहेवियर देखते हैं। बिहेवियर देखूंगा क्वाड्रेंट में, तो सबसे पहले क्वाड्रेंट में बिहेवियर, ये आपका क्या है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, cos 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, cos 180 की वैल्यू -1 और cos 270 की वैल्यू 0 और cos 360 की वैल्यू आपकी क्या अगेन 1 होगी। तो यहाँ से 0 से यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू 0 से लेके 1 जा रही है, तो वैल्यू यहाँ पे क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है, डिक्रीजिंग। सेकंड में 0 से लेके 1 जा रही है, तो इसमें वैल्यू बढ़ रही है इस इंटरवल में, तो इंक्रीजिंग। इस केस में -1 से 0 जा रही है, तो इस केस में भी आपकी क्या होगी इंक्रीजिंग। और चौथे केस में 0 से 1 जा रही है, तो इस केस में आपकी क्या होगी इंक्रीजिंग। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 0 से 1 जा रही है तो इंक्रीजिंग, और ये आपका -1 से 0 जा रही है, और 0 से -1 जा रही है तो डिक्रीजिंग होगी। हाँ, ये 0 से -1 है तो डिक्रीजिंग होगी, 0 से -1 है तो डिक्रीजिंग होगी, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाता हूँ, इसका अब ग्राफ बनाते हैं। ये आपका हो गया x एक्सिस, ये आपका क्या होगा y एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया 0। क्वाड्रेंट देखूंगा आपका, सबसे पहले आपका क्या होगा π/2, नेक्स्ट आपका क्या होगा पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, -π/2। अच्छा, इन केस ये ग्राफ आपके कॉपी में ऐसे नहीं आते, तो तो टेढ़ी करके बना लिया करो। जब लंबी जो साइड होती है ना, लंबी वाली साइड बना लिया करो ग्राफ। तुम लोग यदि ऐसा नहीं आता, लंबी वाली साइड बना लिया करो। -π/2, -π, -3π/2 और -2π। अच्छा, अब 2π इंटरवल के बाद उसका बिहेवियर रिपीट होगा, तो पीरियोडिक होगा, और इसका पीरियड क्या हो जाएगा आपका 2π होगा। देखूंगा 0 पे वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 और ये -1, 0 पे 1, π/2 पे 0, पाई पे -1 और 3π/2 पे 0, मतलब डिक्रीज कर रहा है। और रेट क्या होगी, जैसे साइन की रेट होगी वैसे इसकी रेट होगी, तो उसी रेट से मतलब कर्व कुछ इस पैटर्न का आएगा। सिमिलरली यहाँ पे आएगा कर्व की फॉर्म में, फिर यहाँ पे ऐसा जाएगा, फिर इस पे ऊपर 1, फिर इसके ऊपर 0, फिर ये -1, इस टाइप से बढ़ता रहेगा। सिमिलरली नेगेटिव साइड में भी यहाँ पे 0, यहाँ पे आपका क्या होगा -1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बता सकते हो, आप मुझे बता सकते हो कि cos थीटा की वैल्यू 0 कब होगी? बता सकते हो cos थीटा की वैल्यू 0 कब होगी? cos थीटा की वैल्यू 0 कब होगी बता सकते हो? cos थीटा की वैल्यू 0 कब होगी? जब क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी π/2, 3π/2, 5π/2, -π/2, -3π/2 एंड सोन इस टाइप के सारे इंटरवल। तो ये क्या बोल सकता हूँ, ओड मल्टी नहीं, 4n + 1 π/2 नहीं हो, गलत है बेटा, 4n + 1 π/2 नहीं, ओड मल्टीपल ऑफ π/2,
तो मतलब थीटा इज इक्वल्स टू ओड मल्टीपल को बोल सकता हूँ 2n+1 π/2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा बता सकते हो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 कब होगा? cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 कब होगा? cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 कब होगा बता सकते हो? 1 कब हो रहा है? जब आपका क्या है थीटा की वैल्यू क्या आपका 0 हो रही है, 2π हो रही है, 4π हो रही है, इसी टाइप की वैल्यू पे होगी, 0 पे, 2π पे, 4π पे, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2nπ। अच्छा बता सकते हो साइन थीटा 0 कब होगा? साइन थीटा 0 कब होगा? साइन थीटा 0 कब होगा बता सकते हो? साइन थीटा 0 कब हो सकता है बता सकते हो? थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, पाई, 2π, -π, -2π, मतलब आपका क्या थीटा इज इक्वल्स टू nπ। इस टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो आपके क्या है जनरल सॉल्यूशंस होते हैं, और ये सारे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसमें पढ़ेंगे। लास्ट ईयर आई थिंक आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं पढ़ा था, है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं पढ़ा था ना आप लोगों ने? पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, ठीक है। अच्छा अब इस ग्राफ के बारे में बात करते हैं। इस ग्राफ के बात करते हैं डोमेन, इस ग्राफ की जो डोमेन होती है वो सेम रहती है -∞ से लेके +∞। रेंज भी आपकी क्या सेम रहेगी क्योंकि साइन और कोस है, वो आपका क्या होगा आपका -1 से लेके +1 रेंज क्लोज इंटरवल। पीरियड भी सेम रहेगा, सो साइन होता है वो पीरियड आपका क्या है 2π होगा। बिहेवियर आपको पता ही है सारी चीज़ में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ पे होता है, सारी चीज़ में होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे साइन के और इसके ग्राफ में क्या है, इतना डिफरेंस है। साइन का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, इस ग्राफ को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे -π/2 पीछे खींच दिया, -π/2 पीछे खींच दिया। यदि मैं यहाँ पे इसको y एक्सेस बोलूँ, यहाँ पे y एक्सेस बोलूँ तो क्या ये साइन x का ग्राफ बनेगा? क्या इसको y एक्सेस यहाँ पे बोलूँ, -π/2 पे y एक्स बोलूँ तो क्या ग्राफ यही पे बनेगा ना? साइन x का ग्राफ ऐसा ही बनेगा ना? तो बस इसी से मैंने बताया था, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन बताया ना साइन x प्लस समथिंग, तो वो यही है आपका क्या है इनपुट को x एक्सेस पे पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड में आगे या पीछे शिफ्ट करने से ग्राफ बनता है। तो यही आपका क्या रिलेशन है, इसी से आपका क्या साइन कोस के ग्राफ बनते हैं। सही चीज़ में नोट कर लो फटाफट से नोट कर लो। अच्छा इसके ट्रांसफॉर्मेशन जैसे बताना चाहो y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ कोस एक्स, बता सकते हो y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ कोस एक्स का ग्राफ क्या होगा? y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ कोस एक्स का ग्राफ हमेशा क्या होगा, कुछ इस पैटर्न का ग्राफ होगा। क्लियर है ना सबको? बनाना आप ग्राफ y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ कोस एक्स का ग्राफ, दूसरा ग्राफ बनाना y इज इक्वल्स टू 3 - cos x, 3 - cos x, इसका ग्राफ भी बनाना 3 - cos x। तो 3 - cos x के लिए सबसे पहले माइनस ऑफ cos x का ग्राफ बनाओगे, माइनस ऑफ cos x प्लस 3, सबसे पहले माइनस cos x के लिए मतलब इसका ग्राफ उल्टा हो जाएगा, और +3 मतलब +3 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। रेंज निकाल सकते हो, रेंज क्या जाएगी 3 - cos x की 3 और -1 से लेके 1, तो रेंज क्या जाएगी 2 से लेके 4, 2 से लेके 4 के बीच में इसका ग्राफ रहेगा। कर लोगे ये दोनों होमवर्क? ये दोनों होमवर्क बन जाएंगे बेटा? यस नो बोलो फटाफट से, जल्दी से नोट करो। एक और होमवर्क लिख लेना, होमवर्क और लिख लेना, वैल्यू ऑफ cos 2 डिग्री इंटू cos 4 डिग्री इंटू cos 6 डिग्री। वैल्यू मतलब साइन ऑफ cos 2 डिग्री, cos 4 डिग्री, cos 6 डिग्री। डिग्री नहीं है, रेडियन है। अच्छा अब यहाँ पे बता सकते हो cos 1 एंड cos 1 डिग्री, बता सकते हो कौन बड़ा होगा? cos 1 डिग्री बड़ा होगा, cos 1 रेडियन बड़ा होगा? cos 1 डिग्री बड़ा होगा, 1 रेडियन बड़ा होगा? 1 डिग्री। देखो 0 है, 1 डिग्री कहाँ पे होगा? यहाँ पे। cos 1 डिग्री की वैल्यू ये होगी, जबकि 1 रेडियन का मतलब यहाँ पे होगा। तो क्लियरली cos आपका क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्लियरली बोल सकता हूँ cos डिग्री 1 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 1। आई थिंक इस टाइप की चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना? ये सारी चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ना, ठीक है। ये सारी चीज़ रिवाइज हो रही है आपकी, रिवाइज हो रही है। लिख लो फटाफट से, रिवाइज कर लो, लिखो जल्दी से लिखो। बाकी बच्चों नोट जल्दी लिखो, नोट, ठीक है। तो तीसरा जो फंक्शन होता है वो आपका होता है y इज इक्वल्स टू 10x। 10x को क्या बोल सकता हूँ? sin x अपॉन cos x। याद करो फंक्शंस के केस में मैंने डोमेन बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में, तो ये फंक्शन कब डिफाइन होगा? तो मैं बोलूंगा फॉर डिफाइनिंग cos x डिनोमिनेटर में है, तो बोलूंगा फॉर डिफाइनिंग cos x शुड नॉट इक्वल्स टू 0। और cos x 0 कब होता है? cos x 0 कब होता है? ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। इसका मतलब ये फंक्शन कब डिफाइन होगा? x शुड नॉट इक्वल्स टू 2n+1 π/2।
मतलब पाई बाई 2 के ओड मल्टीपल पे ये फंक्शन आपका क्या है, डिफाइन नहीं होगा। पाई बाई 2 के ओड मल्टीपल पे डिफाइन नहीं होगा, तो उस वजह से मैं क्या करूँगा, इसका बिहेवियर देख लेता हूँ, इसका बिहेवियर देख लेता हूँ कि कैसा इसका बिहेवियर बनता है। यहाँ पे देखूँगा आपका 0, 90 डिग्री, 180, 270 और 360 डिग्री। अब मैं बात करूँ 10, 90, तो 1/0 जब होता है ये आपका क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 1/0 पॉजिटिव ये होता है प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और 1/0 नेगेटिव, जीरो को नेगेटिव से अप्रोच कर रहा है मतलब इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था, अब यहाँ पे इसकी 10 का बात करूँ तो 10 के लिए मैं बात करूँ तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे इसकी वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे इसकी वैल्यू नेगेटिव। अब जहाँ पे नॉट डिफाइन होता है, उस पे डिफाइन नहीं है, लेकिन उसके इमीडिएट नेबरहुड पे, उसके राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे दोनों पे डिफाइन होगा। और जहाँ पे नॉट डिफाइन के नियरर या तो प्लस इन्फिनिटी जाएगा या फिर माइनस इन्फिनिटी जाएगा। प्लस जहाँ पे नॉट डिफाइन होगा उसके नियरर में या तो प्लस इन्फिनिटी को जाएगा या फिर माइनस इन्फिनिटी को जाएगा। वो कैसे डिसाइड करूँगा, मैं उसका देखूंगा कौन से क्वाड्रेंट पे है। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री पे यहाँ पे क्या आता है, ये नॉट डिफाइन होता है। तो tan 0 की वैल्यू क्या आती है आपकी 0, और tan 90 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन से नियरर या तो प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा या माइनस इन्फिनिटी। तो tan इन्फिनिटी को नेगेटिव साइड से अप्रोच करे, tan 90 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करे, तो बताओ यहाँ पे वैल्यू प्लस इन्फिनिटी जाएगी या माइनस इन्फिनिटी जाएगी। क्लियरली दिख रहा है कि इस क्वाड्रेंट में वैल्यू आपकी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या जाएगी, प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। सिमिलरली यहाँ पे राइट साइड में भी प्लस इन्फिनिटी को जाएगा न माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव है, तो इस केस में क्या जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को, और ये वैल्यू क्या जाएगी 0। यहाँ पे ये अगेन नॉट डिफाइन है, तो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी। तो देखो लेफ्ट साइड में थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव, तो ये क्या जाएगा आपका प्लस इन्फिनिटी को, और इसके 270 के जस्ट बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा नेगेटिव, तो इस केस में माइनस इन्फिनिटी को, और ये वैल्यू 0। अब थोड़ा ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके इन्फिनिटी, मतलब इस केस में इंक्रीजिंग। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस इन्फिनिटी से 0, इस केस में भी आपका क्या है, इंक्रीजिंग। थर्ड क्वाड्रेंट में 0 से लेके इन्फिनिटी, तो इस केस में भी आपका क्या है, इंक्रीजिंग। और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस इन्फिनिटी से लेके 0, मतलब इस केस में भी इंक्रीजिंग। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, tan x इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। tan x हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, मतलब हमेशा उसकी वैल्यू आपकी क्या है, इंक्रीज करती रहेगी। ठीक है, अब उसकी वैल्यू के लिए ग्राफ बनाऊंगा, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या, वही मैंने आपका क्या एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बना लिए। अब इस केस में ये वैल्यू क्या आपका इन्फिनिटी जा रहा है, छोटा और नीचे बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे और चाहिए होगी इसकी वैल्यू। कहाँ तक विजिबल, पूरा विजिबल है ना, पूरा विजिबल है, तो कोई बात नहीं। ये क्या आपका प्लस इन्फिनिटी और ये आपका क्या माइनस इन्फिनिटी। ये 0 डिग्री कहाँ पे डिफाइन नहीं है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है। ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मतलब यहाँ पे पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है, पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है, जहाँ पे डिफाइन नहीं है वहाँ पे डॉटेड लाइन खींच दी। ये आपका क्या होगा, आपका पाई, फिर 3 पाई बाई 2 होगा, तो 3 पाई बाई 2 पे भी डिफाइन नहीं है, 3 पाई बाई 2 पे भी डिफाइन नहीं है, ये होगा। फिर यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका 2 पाई, फिर आपका क्या होगा, आपका 5 पाई बाई 2, तो 5 पाई बाई 2 पे भी डिफाइन नहीं है, फिर 3 पाई, और ये आपका क्या होगा 7 पाई बाई 2। बस यही तक बना लो, आगे तक बनाने की जरूरत है। 7 पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है, जहाँ पे डिफाइन नहीं है मैंने डॉटेड लाइन खींच दी। सिमिलरली ये बनेगा आपका माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 पे भी डिफाइन नहीं, इसलिए डॉटेड लाइन खींच दी। जहाँ पे डिफाइन नहीं है वहाँ पे डॉटेड लाइन खींच दी। माइनस पाई और माइनस 3 पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन खींच दी। बस इतना ही सफिशिएंट है, आगे करने की ज़रूरत नहीं। अब देखो 0 पे 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 पे 1, 60 पे √3, तो कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो वैल्यू बढ़ रही है, और पॉजिटिव पाई बाई 2 नेगेटिव पे वैल्यू क्या जाएगी, प्लस इन्फिनिटी को। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा।
मतलब इन्फिनिटी पे इसको टच नहीं करेगा, उसको अप्रोच करेगा, ये इधर होगा। सिमिलरली यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में डिक्रीज करेगा, इस क्वाड्रेंट में डिक्रीज करके कुछ ऐसा आएगा। सिमिलरली 10 पाई की वैल्यू 0, उसके बाद आपका क्या है इंक्रीज, फिर उसके बाद डिक्रीज, इसके बाद इंक्रीज, इसके बाद डिक्रीज, इसके बाद इंक्रीज, इसके पहले इंक्रीज। आई थिंक सबको ग्राफ समझ में है, आई थिंक सबको ग्राफ समझ में है। इसकी रेट बताओ, 10x की जो रेट है वो x से ज़्यादा होगी या कम होगी? 10 ऑफ की रेट ऑफ चेंज x से ज़्यादा होगी या x से कम होगी? x से ज़्यादा होगी, इसीलिए बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये ग्राफ कर लो। अच्छा, अब इसके बात करूँ डोमेन, तो डोमेन तो हो ही गया है, सारी वैल्यू पे डिफाइन है, लेकिन सिर्फ इनमें नहीं है। तो ऑल रियल वैल्यूज़ माइनस ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे डिफाइन नहीं है, 2n+1 π/2 उस पर डिफाइन नहीं है, इसलिए वो वैल्यू क्या कर दी मैंने, माइनस कर दी। रेंज बता सकते हो इसकी रेंज क्या होगी? 10x की जो रेंज होती है वो क्या होती है? लेक्चर 1 में मैंने बताई थी, रेंज हमेशा 10x की रेंज मिनिमम वैल्यू -∞, मैक्सिमम वैल्यू +∞ होती है। अच्छा, बता सकते हो इसका पीरियड क्या होगा? जल्दी से बताओ पीरियड क्या होगा? पीरियड बता सकते हो इसका पीरियड क्या होगा? पीरियड कितने इंटरवल के बाद अपना बिहेवियर रिपीट करता है? कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है? -π/2 से लेके π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, मतलब इतने इतने इंटरवल में रिपीट कर रहा है। कितना इंटरवल होगा? ये आपका पाई। तो इसका पीरियड क्या होगा? आपका पाई। और ये हमेशा क्या आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑलवेज बिहेवियर हो ही गया, सारी चीज़ें होगी। यही चीज़ पढ़ी थी, और कोई भी चीज़ पढ़ी थी क्या 10 साइन में? यही थी चीज़ें थी, तो लिख लो फटाफट, यही सारी चीज़ें थी, लिख लो फटाफट से लिखो। रेंज निकालनी है मेरे भाई, आउटपुट। ये तो डोमेन बता रहे हो तुम, क्या कर रहे हो प्रदीप, क्या कर रहे हो? -4 से 4 ओपन या क्लोज? क्लोज या ओपन? काव्या ओपन, वैदिन ओपन या क्लोज? ओपन, बहुत क्लोज, ठीक है। अब देखो ओपन और क्लोज दोनों में कन्फ्यूजन है। अब देखो जनरली स्टूडेंट कहाँ पे मिस्टेक करता है? स्टूडेंट क्या करता है, इसको बोल दिया 4 cos x और 10x को बोल दिया sin x अपॉन cos x। तो cos x से cos x कैंसिल, तो क्या जाएगा y = 4 sin x। अब sin x की जो रेंज होती है -1 से लेके 1 × 4, तो रेंज क्या जाएगा? -4 से लेके 4 आंसर कर देगा। लेकिन ये आंसर क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन आप लोगों ने क्या देखा है? इसका रीजन क्या है? यहाँ पे cos x से cos x कैंसिल हो गया, तो cos x शुड नॉट इक्वल टू 0, मतलब x शुड नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। और यहाँ पे क्या जाएगा? y = 4 sin x। अब x 2n+1 π/2 नहीं होगा, मतलब π/2 भी नहीं होगा, -π/2 भी नहीं होगा, तो sin x की वैल्यू ना तो आपकी क्या होगी? 1 होगी और ना ही -1 होगी। उनके अलावा बाकी सारी वैल्यू मतलब 1 को अप्रोच कर सकती है, -1 को अप्रोच कर सकती है, लेकिन एग्जैक्टली 1 और -1 दोनों वैल्यू नहीं होगी। तो इसलिए 4 और -4 पे ओपन होगा, तो रेंज क्या हो जाएगी यहाँ पे? ओपन -4 से लेके +4। बिल्कुल सही है काव्या, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्ची हो, शाबाश काव्या। सुमित वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, नोट करो। काव्या सुमित दोनों वेरी गुड। बाकी जिनका आंसर नहीं है थोड़ा ध्यान रखो। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछूं, एक और क्वेश्चन पूछूं। ग्राफ जानबूझ के मैंने मिटाया नहीं क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 10x = x इन इंटरवल -2π से लेके 2π। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया हो, दो इक्वेशन दे रखी हो और दोनों के सॉल्यूशन हो, तो सब सॉल्यूशन निकालने सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? बेस्ट मेथड होता है ग्राफ्स बना दो। तो सेम प्लेटफॉर्म पे दोनों के ग्राफ बना लो, और उन ग्राफ में जहां पे नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, दो ग्राफ से नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाए, तो ऐसे केस में दोनों के ग्राफ बना लो और नंबर ऑफ इंटरसेक्शन इज टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। बताओ कितने सॉल्यूशन होंगे? -2π से लेके +2π के बीच में, -2π से +2π में इतना, सिर्फ इतना इंटरवल। और इतना इंटरवल। बताओ कितने सॉल्यूशन होंगे? 3,
देखते हैं। बाकी 5 3 5 और बताओ। देखो x इज इक्वस टू 2 पाई पे, तो y इज इक्वस टू एक्स दे देगा, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2 पाई, मतलब 2 इंटू 3.14 मतलब 6.28, और x इज इक्वस टू -2 पाई पे y की वैल्यू क्या आपकी -6.28, तो 2 पाई पे y की वैल्यू क्या आपका 6.28, तो 6.28 मतलब कोई ये वैल्यू हो जाएगी 2 पाई, तो इस पे 2 पाई पे वैल्यू क्या आपकी 2 पाई यहाँ पे हो जाएगी, और -2 पाई पे वैल्यू आपकी क्या होगी -2 पाई। तो इसका ग्राफ y इज इक्वस टू एक्स का ग्राफ क्या बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये स्लोप कितनी है 45 डिग्री। हमेशा मैंने क्या बोला था, y इक्वस टू एक्स का ग्राफ 10x से हमेशा नीचे होता है, याद करो y इक्वस टू एक्स का ग्राफ 10x से हमेशा नीचे होता है, रूल याद है। बहुत से बच्चों ने क्या किया होगा, ऊपर से लेके कट करके कर दिया होगा, उसलिए उनका 5 आ रहा है। y इक्वस टू एक्स का ग्राफ हमेशा 10x से नीचे होता है, याद करो रूल। अब कितने जगह पे कट कर रहा है, एक जगह पे कट कर रहा है, 2 जगह पे कट कर रहा है, और यहाँ पे 3 जगह पे कट कर रहा है, तो कितने सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशंस। आई थिंक आंसर आया सबका, आई थिंक ये आंसर आया सबका। जल्दी से नोट करो। री एक्सप्लेन, देखो ना बेटा y इज इक्वस टू 10x हमेशा y इज इक्वस टू x से नीचे होता है, तो y इज इक्वस टू x क्या होगा, सेम इनपुट पे सेम आउटपुट। इनपुट क्या दे रखा है 2 पाई, 2 पाई पे आउटपुट की वैल्यू क्या जाएगी 2 पाई होगी, 2 पाई ये वैल्यू होगी, जबकि यहाँ पे ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तो हमेशा ऊपर होगा, इन्फिनिटी तो हमेशा ऊपर ही होगा, तो ये वैल्यू तो 2 पाई से पहले जो भी छोटी वैल्यू ये तो जाएगा, ये तो इन्फिनिटी जाएगा, तो यहाँ पे इनपुट 2 पाई पे y की वैल्यू भी आपकी क्या होगी 2 पाई, और यहाँ पे -2 पाई पे y की वैल्यू -2 पाई। थोड़ा सा ऐसा है, ऊपर और ऊपर हो सकता था, इसका ग्राफ चाहता है तो मैं और ऊपर ऐसा ले लेता, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, इसको ऊपर ले लिया, ये आपका क्या 2 पाई ले लिया, तो उससे भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये स्लोप 45 अब अच्छी लग रही है, ये जो ग्राफ अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है y इक्वस टू एक्स का ग्राफ, याद है ना y इक्वस टू एक्स का ग्राफ की स्लोप कितनी होती है 45 डिग्री होती है। आया समझ में दिन 2-4 क्वेश्चन और कराता हूँ, 2-4 क्वेश्चन और कराता हूँ, तब समझ में आएगा। बताओ नंबर ऑफ, ये जेई का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 10, नहीं 10 साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, 10 साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन साइन एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन 7, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन mod of sin x cos x mod of sin x is equals to x by 5। और ये होमवर्क रहेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस of equation cos x is equals to x by 2। एक ही पैटर्न के हैं, एक ही पैटर्न के हैं, नहीं कोई इंटरवल नहीं है, कोई इंटरवल नहीं है, एक ही पैटर्न के, चारों क्वेश्चन एक पैटर्न के हैं। एक क्वेश्चन समझ में आएगा तो सारे बन जाएंगे। क्या मैं हिंट दूं या फिर आप ट्राई करना चाहोगे? हिंट दूं या आप ट्राई करना चाहोगे? चलो 1 मिनट और दे रहा हूँ, पहला पार्ट ही कर लो, पहला पार्ट कर दो, जेई वाला पार्ट कर दो, बाकी तो बन जाएंगे, आसान है, जेई वाला ही थोड़ा सा टाइम टेकिंग है।
चलो टाइम अप, मैं एक्सप्लेन करूँ। जब भी ऐसे ग्राफ का नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनाने हो तो दोनों ग्राफ सेम प्लेटफॉर्म पे लेके आओ दोनों को, और सेम ही इंटरवल में आप बनाने की कोशिश करो, सेम। तो क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ये क्या जाएगा आपका sin x इजिकल्स टू x अपॉन 10। तो मैंने क्या कर दिया, y इजिकल्स टू sin x का ग्राफ बना दिया। तो y इजिकल्स टू sin x का ग्राफ रफली 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई और 4 पाई। अच्छा 3 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 3.14 मतलब आपका क्या है 9.42 अप्रोक्सीमेटली। 10 कहाँ पे होगा, 10 यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, 10 ये वैल्यू होगी। सिमिलरली माइनस पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई और माइनस 4 पाई। तो क्लियरली यहाँ पे आपका क्या होगा, -10 होगा। अब देखो ये y इक्वल्स टू sin x का हो गया। अब y इक्वल्स टू x/10, इसकी स्लोप क्या है 1/10, स्लोप 1/10 है। स्लोप 1/10 का मतलब, अच्छा ये आउट ऑफ फ्लेम कहाँ तक आ गया, अच्छा यहाँ तक आ गया, कोई बात नहीं समझ जाना, कोई बात नहीं समझ जाना। अब देखो स्लोप 1/10 है, तो 1/10 है स्लोप, मतलब स्लोप 1 होती है तो उसका ग्राफ ऐसा होता है, 1/10 होती है तो उसका ग्राफ और नीचे झुक जाएगा, और नीचे झुक जाएगा। अब क्लियरली है ये 1 कब देगा, x/10 1 कब देगा, x/10 की वैल्यू 1 कब होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी आपकी 10। जब x की वैल्यू 10 से छोटी होगी तो उसकी वैल्यू x/10 की वैल्यू क्या आपकी लेस देन 1 होगी कि नहीं होगी। इतना समझ में आया कि नहीं है, x/10 की वैल्यू 1 से लेस होगी कि नहीं होगी। और व्हेन x ग्रेटर देन 10 होगा, व्हेन x ग्रेटर देन 10 होगा तो x/10 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। ग्रेटर देन 1 होगी, sin x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होगी नहीं, तो इस इंटरवल में सोल्यूशन जाएगा नहीं। तो मतलब इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब इसकी वैल्यू क्या जाएगी x इक्वल्स टू 10, और ये 1 कब है, इसके इक्वल वाली। उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उससे पहले उसकी वैल्यू कम होगी, उसकी वैल्यू कम होगी, तो मतलब यहाँ पे 0 पे 0 और 10 पे आपकी क्या है वैल्यू ऐसा। क्या ये चीज़ समझ में आई सबको, क्या ये चीज़ समझ में आई, क्या ये चीज़ समझ में आई, x/10 का ग्राफ राइट साइड में कैसे बना। सिमिलरली यहाँ पे -10 पे उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -10 मतलब ये ऐसा होगा, -10 पे वैल्यू क्या जाएगी, -1 हो जाएगी। अब क्लियरली कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 और 4 राइट साइड में, 5 6 और 7 3 लेफ्ट साइड में। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 4 + 3 मतलब आपका क्या 7 सॉल्यूशन। यही उसका आंसर इंटीजर टाइप में पूछ सकता है। किस किस का सही था, किस किस का सही था, फटाफट मेरे बोलो। काउंटिंग मिस्टेक हो गई थी, काउंटिंग मिस्टेक हो गई थी, ठीक है वेरी गुड, कोई बात नहीं, काउंटिंग मिस्टेक होगी, कोई इशू नहीं। चलो अब सेकंड वाला बनाओ, x/7 में आ गया, सेकंड वाले का आंसर है। अब क्या दे रखा है, sin x इक्वल्स टू mod ऑफ x/7। तो x दे रखा है 7 मतलब आपका इसका ग्राफ बनाना है 2 पाई से ज़्यादा तक। तो यहाँ पे जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई, -3 पाई। x/7, 7 मतलब कहाँ पे होगा, 7 यहाँ पे होगा, 2 पाई के बाद 7 पे वैल्यू क्या जाएगी 1, 7 पे वैल्यू 1, तो ये ऐसा। और मोड ऑफ x है, मोड ऑफ x का मतलब सिमेट्री है, सिमेट्री जैसा इधर है वैसा इधर होगा, उससे पहले 1 से छोटा होता जाएगा। और -7 का आपका यहाँ पे -7 पे वैल्यू 1। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्लियरली दिख रहा है, 1 2 3 और 1 4, तो 4 सॉल्यूशंस। आई थिंक समझ में आए, यही था आंसर, यही था आंसर बेटा, 4 सॉल्यूशंस, यही था आंसर सबका सेकंड वाले पार्ट का। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट का भी देखते हैं, थर्ड वाले पार्ट का भी देखते हैं।
मोड ऑफ साइन एक्स, मोड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ मतलब आपका क्या, एक्स बाई 5 मतलब 2 पाई से पहले तक का, 0 से पाई, 0 से 2 पाई, 0 से माइनस पाई, माइनस पाई से माइनस 2 पाई, 0 पाई 2 पाई माइनस पाई और माइनस 2 पाई। अब मुझे देखना पड़ेगा इसकी वैल्यू कहाँ पे होगी। 3 पाई बाई 2 पे साइन की वैल्यू 1 होती है, 3 पाई बाई 2 पे 1 होती है, तो 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती, 3 इंटू 1.57 अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा, 1.57 अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा, 4.7। तो 3 पाई बाई 2 यहाँ पे होगा, 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होगी। तो 3 पाई बाई 2 के बाद लाई करेगा 5 या पहले लाई करेगा 5, 3 पाई बाई 2 के आगे होगा या पीछे होगा, राइट में होगा लेफ्ट में होगा, 5 3 पाई बाई 2 के राइट में होगा या लेफ्ट में होगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है। राइट में होगा, तो राइट में होगा तो यहाँ पे 5 होगा, और इस 5 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आपकी 1 आएगी, मतलब यहाँ पे 1 से छोटी होगी। x बाई 5 है तो उसकी वैल्यू क्या आपकी कम होती जाएगी। तो क्लियरली कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 और 4, यहाँ पे क्या आपका 4 सॉल्यूशंस। आई थिंक इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप बना लोगे, इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप बना लोगे, कर लोगे, यस नो बोलो फटाफट से। ठीक है, ये वाला भी घर पे कर लेना। इसका भी आंसर क्या है आपका, cos x x बाई 2, cos x का ग्राफ जीरो पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2, x बाई 2 मतलब 2 कहाँ पे लाई कर रहा है, 2 यहाँ पे, तो 2 पे वैल्यू 1 और यहाँ पे -2 पे वैल्यू -1। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा। कितने सॉल्यूशन, ओनली 1 सॉल्यूशन। आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर है बेटा, सबको क्लियर है, जल्दी से नोट करो, जल्दी से सारी चीज़ें नोट करो। समझ में आई ना सब चीज़ें, ज़्यादा टफ तो नहीं हो रहा ना बेटा, ज़्यादा टफ तो नहीं हो रहा ना प्रदीप। जेई वाला देखो, जेई वाला में क्या पहले दोनों को कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना है, कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना है। ये तो साइन एक्स का ग्राफ बना दिया। अब देखो x बाई 10 है, x बाई 10 की वैल्यू 1 कब होगी, जब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, 10 से छोटी होगी तो उसकी वैल्यू लेस देन 1। ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना, ये 1 है, ये 1 है, ये सारी वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 10 होगी तो वैल्यू 1 होगी, उससे पहले वैल्यू पे 1 से छोटी होगी, और 10 के बाद उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो इसका ग्राफ आपका क्या, y टू एक्स जैसा ही ग्राफ बनेगा, लेकिन स्लोप कम होगी। तो y टू एक्स का ग्राफ ये होता है, इसकी स्लोप 45 डिग्री होती है। तो x बाई 10 मतलब 1 बाई 10, तो उसकी स्लोप कम हो जाएगी, थोड़ी सी और ऐसा ग्राफ बेंट हो जाएगा। तो इसका ग्राफ बेंट हो गया, स्लोप आपके क्या 45 डिग्री से कम होगी। y टू एक्स कुछ ऐसा ग्राफ होता था, तो इसकी स्लोप कम होगी। तो उसी वजह से ये x टू 10, तो जहाँ पे 1 होता है ना, साइन के साथ में होता है, जहाँ पे 1 होता है तो वो 1 वाला पैरामीटर ले लो। सिमिलरली -10 पे -1 वाला पैरामीटर ले लो, और उसके हिसाब से उन दोनों को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दो और आंसर आ जाएगा। फोर्थ में बेटा सॉल्यूशन 2 कैसे आ रहा है प्रदीप, फोर्थ में 2 कैसे आ रहा है, इधर देखो, -π/2 का ये है, ये वैल्यू -1 कब होगी, जब ये -π होगा, तो -π पे -1 होगी, और जबकि ये जो है -2 पे -1 होगी। उसके बाद ये जो ग्राफ है ये ऐसा निकल जाएगा, और जबकि यहाँ पे इसका ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा सा ग्राफ आएगा। जब पाई रखूँगा तो इसकी वैल्यू क्या आपकी -π/2, मतलब ये जो वैल्यू हो जाएगी -1.57 हो जाएगी। तो क्लियरली -1.57 इससे नीचे होगी, इसलिए 2 सॉल्यूशन नहीं है, गलत है आपका। आया लॉजिक समझे प्रदीप, ठीक है, नोट करो, जल्दी से नोट करो। सबका नोट हो गया, सबका नोट हो गया। ओ धीमे लिखने वाली लड़की, नोट हुआ, गुड। चलो एक और देखता हूं, बुद्धि लगा के आंसर देना, बुद्धि लगा के आंसर देना। क्वेश्चन है नंबर ऑफ, अरे डरा दिया यार तूने,
काव्य, हाँ डरा दिया बेटा आपने यार, एकदम मैं डर गया। हाँ बोलो काव्य। सर इसमें जो 3π/2 वाला मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है, हाँ उसमें हमने फिगर आउट कैसे किया कि 5 के ऊपर 1 से छोटी वैल्यू होगी। इधर देखो ना 3π/2 की वैल्यू कितनी है, 3π/2 की वैल्यू 4.7, तो x/5 मतलब 4.7/5, 4.7/5 मतलब 1 से लेस देन होगी कि नहीं होगी, तो 3π/2 पे वैल्यू 1 से लेस देन और 5 पे मतलब 1 होगी, 5 के आगे 1 से बड़ी होगी। आया समझ में? ओके सर। चलो ये बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन साइन x इज इक्वल्स टू x² प्लस x प्लस 1। हिंट देता हूँ, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन आता है, साइन का भी रेंज आता है, वो दोनों के हिसाब से देख के करो कहाँ क्या होगा। गलती मत करना, थोड़ा सा बुद्धि लगा के करना। नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने, दिमाग लगा के करना, गलत मत करना। और x² प्लस x प्लस 1, x² प्लस x प्लस 1 की रेंज निकालूंगा, a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ ऐसा होगा, मिनिमम वैल्यू -d/4a से लेके इन्फिनिटी, याद है? तो इसकी वैल्यू निकालूंगा तो d/4a मतलब 3/4 से लेके इन्फिनिटी होगी। तो तुमने यही सोच के किया है कि इधर 3/4 से लेके इन्फिनिटी है और उसकी रेंज क्या हो रही है, -1 से लेके 1 है, तो मतलब बीच में इंटरवल में कुछ कट करेगा और सॉल्यूशंस होंगे। तुमने यही सोच के आंसर दिया था बेटा, है ना? यही सोच के आंसर दिया था तुम लोगों ने। लेकिन अब देखना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू x² प्लस x प्लस 1 की जो मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ पे होती है, एट x इज इक्वल्स टू -b/2 पे। तो इसकी वैल्यू देखो x इज इक्वल्स टू -1/2 पे, तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1/2 पे होगी। अब देखो यहाँ पे दोनों के ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ तो साइन x का ग्राफ तो आपने बना लिया, ये साइन x का ग्राफ हो गया 0π 2π -π। अब देखो x² प्लस x प्लस 1 की वैल्यू होती है -1/2, -1/2 आपका क्या होगा, ये आपका क्या -π/2 है तो -1/2 ये होगा, तो -1/2 ये होगा, तो -1/2 पे ये मैक्सिमम वैल्यू क्या आपकी 1 है, तो ये 3/4 यहाँ पे। x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 0 रखो तो x² प्लस x प्लस 1 की वैल्यू क्या जाएगी 1, तो x इक्वल्स टू 0 पे 1, x इज इक्वल्स टू 1 रखूँ तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 3, तो मतलब x इक्वल्स टू 0 पे 1, x इक्वल्स टू 1 पे 3, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा ऊपर बनेगा क्वाड्रेटिक। अब ये ग्राफ इसके रिस्पेक्टिव सिमेट्री होता है, सिमेट्री मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। अब जब ये साइन 1 बनेगा, साइन जब 1 बनेगा तो ये ग्राफ 1 से बहुत ऊपर चला जाएगा, 1 से बहुत ऊपर चला जाएगा और क्लियरली दिख रहा है कि दोनों में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसलिए इस केस में क्या जाएगा, नो सॉल्यूशन, ये इस क्वेश्चन का आंसर। आया लॉजिक समझ में बेटा सबको? यस नो बोलो फटाफट से, लॉजिक सबको समझ में आए? ठीक है, नोट करो, जल्दी से नोट करो। नोट हो गया, जल्दी रिटर्न लिखो। बाकी ग्राफ्स भी पढ़ते हैं, बाकी के ग्राफ भी पढ़ते हैं। मैंने ग्राफ्स और उनके सॉल्यूशन सारे मिक्स करवा दिए हैं आपको, सारे ट्रांसफॉर्मेशन करवा दिए। मेरे हिसाब से सारे टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन मेनली जरूरत पड़ेगी 12th क्लास में फंक्शन में। अरे 3/4 कैसे है समझ में नहीं है, नालायक। रेंज निकालो, y इज इक्वल्स टू x² प्लस x प्लस 1, क्वाड्रेटिक में रेंज निकालना भूल गए क्या? a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। इसकी रेंज क्या होगी, -d/4a से लेके इन्फिनिटी। याद है कि नहीं याद है प्रतिभ? तो बस वही तो चीज है, उसी से तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाया है। याद करो यार, तुम चीजें भूल जाते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? पुरानी चीजें भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा यार? फोर्थ फंक्शन y इज इक्वल्स टू cot x। cot x को बोल सकता हूं cos x अपॉन sin x। सबको विजिबल है ना? ये विजिबल तो है ना, सबको विजिबल है ना बेटा? तो मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे, फॉर डिफाइनिंग के लिए क्या होना चाहिए, साइन x शुड नॉट इक्वल्स टू 0। और साइन x 0 कहाँ पर रहता है, मतलब x शुड नॉट इक्वल्स टू n π, मतलब इसका जो डोमेन है वो n π नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस केस में इसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या जाएगा,
ऑल रियल वैल्यूज माइनस एन पाई, मतलब एन पाई पे 0 पाई 2 पाई 3 पाई इन पे डिफाइन ही है, और कोट अपनी सारी वैल्यू लेता है, तो रेंज तो इसकी बाई डिफॉल्ट सबको पता ही है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी होती है। अब कोट का बिहेवियर देखो, ये आपका क्या कोट का बिहेवियर क्वाड्रेंट्स में 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 0। कोट 90 की वैल्यू 0, यहाँ पे आपका क्या है नॉट डिफाइंड 0, नॉट डिफाइंड 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, हेलो 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 आवाज़ आई? हाँ ऑन कर लिया, ठीक है। अभी अभी आ रहा है क्या आपको? अभी आ रहा है क्या आपको वो सू? अब तो वियर्ड वॉइस नहीं आ रही? वियर्ड वॉइस तो नहीं आ रही ना अब तो? ठीक है, चलो फटाफट ये खत्म करते हैं, टाइम हो गया है। 0 से जस्ट आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताओ प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा? प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा माइनस इन्फिनिटी पे? ये जाएगा आपका प्लस इन्फिनिटी पे। यहाँ पे 0 जा रहा है तो इन्फिनिटी से लेके 0, इन्फिनिटी से 0 तो मतलब यहाँ पे वैल्यू कम हो रही है, तो इस केस में क्या होगा डिक्रीजिंग। 0 यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो यहाँ पे नॉट डिफाइन है तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी? जल्दी लिखो 180 माइनस 180 से जस्ट छोटी वैल्यू पे प्लस इन्फिनिटी या माइनस? क्लियरली माइनस इन्फिनिटी। और 180 प्लस पे प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे 0 से माइनस इन्फिनिटी तो मतलब यहाँ पे भी डिक्रीजिंग, माइनस प्लस इन्फिनिटी से 0 यहाँ पे भी डिक्रीजिंग, और यहाँ पे आपका क्या माइनस मतलब ये आपका क्या प्लस इन्फिनिटी से 0, ये पे आपका क्या डिक्रीजिंग। तो हमेशा आपका क्या डिक्रीजिंग होगा। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसका ग्राफ खींच लेता हूँ, मैं वैल्यू रख लेता हूँ। ये आपका क्या होगा एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। कहाँ पे डिफाइन है? 0 पे, π/2 पे डिफाइन है, पाई पे डिफाइन नहीं है, तो पाई पे डिफाइन नहीं है इसलिए पाई पे मैंने क्या लगा दिया डॉट 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 डॉट। 3π/2, 2 पाई, 2 पाई पे डिफाइन नहीं है इसलिए अगेन लगा दिया मैंने 2 पाई पे डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली -π/2 और माइनस पाई पे डिफाइन नहीं इसलिए पाई पे भी लगा दिया मैंने डॉट डॉट डॉट। अब इधर देखो, इसका ग्राफ बनाऊंगा, इसका ग्राफ बनाऊंगा तो π/2 पे 0, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी जा रहा है तो प्लस इन्फिनिटी से 0 जाएगा, तो मतलब ऐसा कुछ ग्राफ जाएगा डिक्रीज करते हुए। फिर यहाँ पे माई पे आपका क्या इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा तो ऐसा कुछ जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा डिक्रीजिंग टाइप का। तो हमेशा इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये जो ग्राफ होगा ये क्या होगा आपका ऑलवेज डिक्रीजिंग, हमेशा डिक्रीजिंग होगा। पीरियड बता सकते हैं इसका पीरियड कितना होगा? पीरियड होगा इसका पाई, पीरियड होगा पाई। नहीं नहीं, उस रूल से नहीं बोल सकते बेटा, और भी कंडीशंस होती हैं, और भी कंडीशन होती हैं, उस रूल से डायरेक्टली नहीं बोल सकते, और भी कंडीशंस होती है। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना ही करते हैं, कल चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, कल ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय।